ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की कुंडली न होने पर भी उसकी समस्याओं का यदि समाधान करना हो तो उसके जीवन की समस्याओं का आकलन करके और हम उसका समाधान खोजने की दिशा में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज चर्चा करते हैं गुरु ग्रह की शुभता और अशुभता के ऊपर। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। ईशान कोण के स्वामी हैं, पुरुष प्रकृति के ग्रह हैं, देवाचार्य हैं, वो स्थूल शरीर है उनका, भारी शरीर है, आस्था के श्रद्धा के प्रतीक हैं वो, ज्ञान के कारक हैं वो, शिक्षा के मान सम्मान के यश के विशालता के भव्यता के प्रतीक हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विवाहित जीवन सुख के और विवाह के कारक हैं। स्त्रियों के लिए पति के कारक हैं। यदि ये शुभ स्थिति में हों तो इन क्षेत्रों में शुभ फल देते हैं। अशुभ स्थिति में होने पर इन क्षेत्रों में अशुभ फल देते हैं। अब इनकी शुभता का और अशुभता का आकलन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। कुंडली तो नहीं है लेकिन विचार करते हैं, यदि होती हो बने तो वो किस तरह से किस भाव में क्या फल देंगे, उसी से गुरु की शुभता या अशुभता का आकलन होगा। लग्न में यदि गुरु हो तो ऐसा जातक जिम्मेदारियों का एहसास करता है, जिम्मेदारियों से दबा हुआ होता है, महत्वाकांक्षी होता है। उसकी सोच अपनी आयु से अधिक आयु के व्यक्तियों जैसी धीर गंभीर होती है। उसकी चेहरे से आयु का दीर्घ आयु से थोड़ा बड़ा होने की झलक मिलती है। विवेकवान, बुद्धिमान, यशस्वी, ये सारे शुभ फल गुरु लग्न में बैठ कर देते हैं। यदि गुरु अशुभ स्थिति में हों तो इन संबंधों में अशुभ फल देते हैं। ऐसा जातक जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता, महत्वाकांक्षी नहीं होता, सोच सही नहीं होती, ये सब बातें। दूसरा स्थान वाणी का स्थान है, परिवार का स्थान है, जमा पूंजी का, धन का स्थान है। दूसरे स्थान में बैठ करके गुरु ग्रह परिवार से संबंधित उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियों का वहन करना और उन पर व्यय करने के संकेत देता है। उसकी व्यक्ति की वाणी में वजन होता है। सामने वाला ऐसे व्यक्तियों के कही हुई बात को आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता और ऐसे जातक की वाणी में शुभता के साथ साथ न्यायोचित भी, जो उसकी कही बात हैं वो न्यायोचित भी होती हैं। तीसरा स्थान होता साहस का, हिम्मत का। ऐसा जातक अपने साहस का और अपनी हिम्मत का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, दुस्साहसी नहीं होता। छोटे भाई बहनों का स्थान भी है तीसरा, तो छोटे भाई बहनों का उचित सुख सहयोग मिलता है। यदि अशुभ स्थान हो तो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाता या साहसीहीन बनाता है और छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग नहीं मिल पाता। चौथा स्थान होता है घर का, घर के सुख का, माता का और समाज का। समाज से मिलने वाला मान सम्मान, यश, सब चौथे स्थान पर निर्भर करता है। तो चौथे स्थान में गुरु यदि शुभ स्थिति में हो तो माता के से संबंध अच्छे होते हैं, माता आस्थावान होती है, धार्मिक विचारों की होती हैं। ऐसे जातक का सम्मान में, समाज में अच्छा मान सम्मान होता है। ऐसे जातक की यश कीर्ति बहुत अच्छी होती है। पंचम स्थान संतान का, विद्या बुद्धि का, विवेक का। गुरु स्वयं ज्ञान के कारक हैं और वो ज्ञान से संबंधित भाव में बैठ करके ज्ञान संबंधित शुभ फल देते हैं। संतान से संबंधित उचित सुख देते हैं। अशुभ हो तो इन क्षेत्रों में अशुभ फल देते हैं। छठा स्थान होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। यहाँ बैठ करके गुरु अपने विवेक से, अपने वजन से, अपने प्रभाव से इन चीज़ों से बचे हुए रहते हैं। यहाँ बैठ करके अशुभ गुरु इन संबंधों से, रोग, ऋण, शत्रु से संबंधों में अशुभ फल देते हैं। सप्तम स्थान होता है पति या पत्नी का। यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठा हुआ गुरु
जिसके हो उसको पति या पत्नी आस्थावान मिलता है, धार्मिक विचारों का मिलता है, जिम्मेदारी को समझने वाला मिलता है और विवाहित जीवन में यथेष्ट सुख संतोष प्रदान करने वाला मिलता है। और यदि यहाँ पर गुरु अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे जातक को विवाहित जीवन का यथेष्ट सुख नहीं मिल पाता, पति या पत्नी जिम्मेदारी को समझने वाला नहीं मिलता। स्त्रियों के लिए तो गुरु विशेष रूप से विवाहित जीवन के साथ साथ पति सुख के भी कारक हैं। यदि गुरु सप्तम स्थान में अशुभ स्थिति में हो तो विवाहित जीवन का सुख नहीं मिलता और विशेष करके पति से अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अष्टम स्थान में यदि गुरु हो और शुभ स्थिति में हो, आयु पक्ष को बढ़ाते हैं, शुभ फल देते हैं आयु संबंध में, और ऐसे जातक की रुचि आध्यात्म में बहुत गहरी होती है, रिसर्च के क्षेत्र में कुछ गहरा खोजते हैं। नवम स्थान का गुरु व्यक्ति को धार्मिक और आस्थावान बनाता है, श्रद्धावान बनाता है, धर्म के प्रति बहुत रुचि आस्था। दशम स्थान का गुरु कर्म में बहुत वजनदार जिम्मेदार बनाता है। ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में यदि वित्त से न्याय क्षेत्र से यदि जुड़े हों, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हों, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हों और शुभ गुरु की स्थिति यहाँ पर हो तो इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। 11वें स्थान का गुरु जातक को अच्छा लाभ देता है। अगर गुरु की स्थिति कमज़ोर हो तो आय पक्ष को कमज़ोर कर देता है। 12वें स्थान का गुरु, 12वें स्थान में यदि गुरु हो तो ऐसा जातक अपने विवेकपूर्ण निर्णय के कारण नुकसानों से बचता है। और यदि यहाँ बैठ कर के गुरु अशुभ फल दें तो चूँकि वो बड़े हैं, भारी हैं, तो व्यक्ति के स्वयं के गलत निर्णयों के कारण बड़े और भारी नुकसान के कारक बनते हैं। यह गुरु की शुभाशुभ स्थिति। अब गुरु के बारे में एक चर्चा विशेष, और वो ये, गुरु सबके लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा आस्था के कारक बनते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में हो, ऐसे जातक कभी भी बड़ों की बात का उल्लंघन नहीं करते। जो गुरु समान हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य जो बड़े हैं, उनकी बातों का यथेष्ट सम्मान करते हैं, उनके कही बातों का पालन करते हैं। ये इस बात का संकेत है कि उनकी कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति है। और विशेष करके बात करना चाहूँगा मैं महिला जातक की कुंडली में। महिला जातकों की उन महिला जातकों की कुंडली में गुरु की स्थिति यदि कमज़ोर है तो उनका बड़ों के प्रति मान सम्मान में भी कमी वो महसूस करती होंगी, नहीं देती वजन दूसरों को। और जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह अभी हुआ नहीं है और उनके स्वभाव में इस तरह का है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गुरु की स्थिति कमज़ोर है। उसी कारण से वो ना तो परंपराओं को मान रही हैं, ना बड़ों की बात को महत्व दे रही हैं। विवाह अभी हुआ नहीं है और गुरु ही इनका कारक है। विवाह होने के बाद विवाह से संबंधित जो सुख है, निश्चित रूप से उसमें भी कमी बनेगी, क्योंकि महिला जातक के लिए तो गुरु पति के और विवाह संबंधित सुखों के दोनों के कारक हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। जिनका महिलाओं का अभी, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ और उनके स्वभाव में यदि इस तरह की बात है तो उन्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। उनके विवाहित जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यदि यह परिवर्तन नहीं होता है तो उनके विवाहित जीवन में जो समस्याएं आएंगी, ये प्रवृत्ति भी एक कारण रहेगी उसमें। और ऐसा नहीं है कि उसको एकदम स्वभाव को बदला जा सके, इस पर अभी से ध्यान देना चाहिए। गुरु की शुभाशुभ स्थिति पर विचार किया, इनसे हम ये जान सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जीवन की, उसका केस हिस्ट्री, उसके जीवन की स्थिति सुन करके कि गुरु उनको शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं। यदि अशुभ फल दे रहे हैं या फिर शुभ फलों में कमी है तो उसके निदान के लिए कुछ उपचार हैं। गुरुवार का व्रत, गुरुवार के व्रत में एक समय भोजन
और उस एक समय के भोजन का प्रारंभ बेसन के मीठे से होना चाहिए, शेष भोजन जैसा बने। दान में पीले वस्त्र, चने की दाल, केसर, सोना, पीली मिठाई, धार्मिक पुस्तकें आदि ये चीज़ें गुरुवार के दिन संध्या के समय दान देना चाहिए। गुरुवार से प्रारंभ करके नियमित ओम ग्रांग ग्रें ग्रों सह गुरुवे नमः इस मंत्र का नियमित जप कम से कम 10 मिनट या फिर हल्दी की माला पर नियमित करना चाहिए। इनका जप करने से गुरु की स्थिति यदि कमज़ोर होगी तो बली हो जाएगी, शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे। यदि अशुभ स्थिति है और अशुभ फल दे रहे हैं तो अशुभता का शमन होकर के शुभ फलदायी हो जाएंगे। ईश्वर आप पर कृपा करें, गुरुदेव आप पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।